हेलो फ्रेंड्स, नविकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी 37th रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि है प्याज की खस्ता कचौरी। प्याज की खस्ता कचौरी राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है। तो चलिए कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कचौरी बनाने के लिए उसका आटा लगाना होगा। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। अगर आप कप से नाप रहे हैं तो 2 कप आपको मैदा लेना है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन इसमें ऐड करेंगे। एक बार हाथों से क्रश कर देंगे डालने से पहले। आधा छोटा चम्मच कलौंजी इसमें डालनी है। आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद 3 बड़े चम्मच हमें ऑयल ऐड करना है। 50 ml ऑयल मैंने लिया है। 250 ग्राम हमने मैदा लिया था। ऑयल और मैदे की रेशो हमें 1:5 रखनी है। ये रेशो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी कचौरियाँ क्रिस्पी बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। मैदे को हाथ में लेके इस तरह से बॉल बनाकर देखिए। अगर ये जुड़ रहा है तो मतलब बहुत अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। डो हम इसके लिए सॉफ्ट लगाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह का हमें डो चाहिए। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और हाथों से इसे फैला देंगे। इसे किसी गीले कपड़े से या प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसके बाद एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करना है। जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तब हम इसमें 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे। आधा चम्मच साबुत धनिया इसमें डाल देंगे। एक बार हाथों से क्रश कर देंगे। आधा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। आधा चम्मच जीरा। 30 से 40 सेकंड के लिए हम इसे भूनेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ। कंटिन्यूसली हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है, जब तक इसमें से खुशबू आनी शुरू ना हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रखें कि इसे जलाना नहीं है। हीट हमें लो पर ही रखनी है। जब बेसन हमारा भून जाएगा तब हम इसमें 1 आलू डाल देंगे उबला हुआ। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं 1 कप बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। प्याज हमें क्रंची ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दो से 3 मिनट हम इसे और भूनेंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच नींबू का रस इसमें ऐड करना है। स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद हम कचौरियाँ भरना स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। डो हमारा रेस्ट कर चुका है। अब हम इसे हाथों से मसल के एक बार और सॉफ्ट कर लेंगे।
अब डो को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। गोल गोल घुमाते हुए हम उसकी इक्वल लोइयां तोड़ेंगे। इस तरह से हमारी सारी कचौरियाँ सेम साइज़ की बनेंगी। इसके बाद जो हमने लोइयां तोड़ी थी उन्हें हम गोल कर लेंगे। देखिए मैंने सारी पेड़ियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। स्टफिंग को भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसकी भी मैं इसी तरह से बॉल्स बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें बॉल्स बनानी है स्टफिंग की। इसके बाद एक पेड़ी लेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए कटोरी की शेप देंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम उसी तरीके से आपको करना है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग की बॉल रखेंगे और इसे सील करेंगे। सील हमें बहुत ध्यान से करना है वरना तेल में जाते ही कचौरी हमारी खुल जाएगी और सारा तेल इसके अंदर भर जाएगा। ये देखिए हमें इस तरह से कचौरी भरनी है। थोड़ा सा इसे फ्लैट कर देंगे हाथों से। एक कचौरी और मैं आपको भरकर दिखाती हूँ। इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में लो हीट पर तेल गरम करेंगे। तेल बिल्कुल भी तेज गरम नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हम अपनी कचौरी डालेंगे। मैंने यहाँ पर छोटी कढ़ाई ली है। आप अगर बड़ी कढ़ाई ले रहे हैं तो 2 से 3 कचौरियाँ आप एक बारी में डाल सकते हैं। इसे हम बिल्कुल लो हीट पर फ्राई करेंगे। अगर आपने तेज तेल में इसे डाला तो इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे। गोल गोल घुमाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। इससे हमारी कचौरी फूल जाएगी। 2 बैचेस में हम अपनी कचौरी को फ्राई करेंगे। हम हाफ फ्राई करके एक बार निकाल लेंगे और फिर दोबारा हम उसे फ्राई करेंगे। इससे हमारी कचौरियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं और ऑयल भी वो कम एब्जॉर्ब करती हैं। इसी तरीके से हम हाफ फ्राई करके अपनी सारी कचौरियाँ रख लेंगे। जब हम सारी कचौरियाँ हाफ फ्राई करके रेडी कर लेंगे उसके बाद हम दोबारा से कचौरियों को ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती और क्रिस्पी नहीं हो जाती। इसे ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहेंगे ताकि कचौरी हमारी फूल जाए और नीचे बॉटम में ना रहे। इससे कलर भी सेम आता है कचौरी के ऊपर और नीचे से डार्क नहीं होती है। कचौरी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी कचौरियाँ बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही अच्छा इनके ऊपर कलर आया है और क्रिस्पी बनी है। आप इसे आलू की सब्जी के साथ सर्व कीजिए या फिर आप इमली की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।